ऐसे पुत्र जो माता पिता से पहले मर जाते हैं, कौन सा पाप है इसका कारण? जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज के इस विशेष प्रसंग में हम जानेंगे ऐसे कौन से पुत्र होते हैं जिनकी मृत्यु माता पिता की आंखों के सामने होती है, और ऐसा कौन सा अदृश्य पाप होता है जिसके कारण यह हृदय विदारक दुख जन्म लेता है। दोस्तों, आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी जरूर सुना या देखा होगा, एक वृद्ध पिता की गोद में उसका जवान बेटा दम तोड़ देता है, या फिर ऐसे पुत्र जो अपने माता पिता को इतना पीड़ा देते हैं कि वे अपने ही बच्चों को शत्रु समझने लगते हैं। आखिर यह सब क्यों होता है? कैसे इन रिश्तों में इतना दर्द घुल जाता है? आज हम जानेंगे एक अद्भुत, मार्मिक और गूढ़ कथा के माध्यम से इस रहस्य को। एक बार देवलोक में सभी देवगण एकत्रित थे। अग्नि, वरुण, बृहस्पति, यम, कुबेर, शुक्राचार्य सभी ज्ञान चर्चा में लीन थे। तभी अग्निदेव ने एक गंभीर प्रश्न उठाया। अग्निदेव: हे देवगण, बताइए, ऐसी कौन सी संतान है जिसकी मृत्यु माता पिता की आंखों के सामने हो जाती है? और दूसरा, कौन से पुत्र अपने माता पिता को इतना दुख देते हैं कि वे जीते जी मृत्यु का कष्ट सहते हैं? यह सुनकर सभी देव चुप हो गए। किसी के पास स्पष्ट उत्तर नहीं था। माहौल गहन चिंतन में डूब गया। सोचिए उस पिता की पीड़ा जिसने अपने बेटे को गोद में झुलाया था, पाल पोस कर बड़ा किया था। अब वही पिता अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर रहा है। यह विधि के विधान के विरुद्ध है। प्रकृति की मर्यादा यही है कि पिता पहले जाए और पुत्र उसे विदा करे। फिर भी कई बार ऐसा दुर्भाग्य क्यों आता है? दूसरी ओर कुछ संतानें इतनी निर्दयी और कृतघ्न होती हैं कि अपने माता पिता को मारती पीटती हैं, अपमानित करती हैं और उन्हें अकेलेपन की पीड़ा में छोड़ देती हैं। तभी वहां देवर्षि नारद जी पधारे। उनकी वीणा की ध्वनि और तेज से वातावरण और भी दिव्य हो गया। सभी देवगण उठकर उन्हें नमन करते हैं। नारद जी मुस्कुराकर: हे देवगण, कौन सी चर्चा आपको इतना व्याकुल कर रही है? अग्निदेव ने प्रश्न दोहराया। अग्निदेव: हे नारद, ऐसी कौन सी संतान है जिसकी मृत्यु माता पिता की आंखों के सामने होती है? और कौन से पुत्र अपने माता पिता को इतना दुख देते हैं? नारद जी बोले: हे देवगण, आपका प्रश्न अत्यंत गूढ़ और समाज को दिशा देने वाला है। इसका उत्तर मनुष्य के कर्म में छिपा है। मनुष्य का जीवन केवल इस जन्म से नहीं चलता। उसके पूर्व जन्म, पूर्व कर्म और भविष्य का प्रारब्ध एक अदृश्य सूत्र से जुड़े होते हैं। कर्म के 3 प्रकार होते हैं। संचित कर्म, अनेक जन्मों से संचित कर्मों का भंडार। प्रारब्ध कर्म, संचित में से इस जन्म में जो फलना है। क्रियामान कर्म, जो हम इस जीवन में अभी कर रहे हैं। इन्हीं कर्मों के प्रभाव से तय होता है किसको कैसा परिवार मिलेगा, कैसी संतान होगी और कौन सा दुख किसे मिलेगा। नारद जी आगे कहते हैं, जब कोई संतान अपने पिछले जन्मों में माता पिता का अपमान करती है, उन्हें पीड़ा देती है, तो अगले जन्म में वह स्वयं उन कर्मों का फल भोगती है। कभी वह जन्म के कुछ वर्षों में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो कभी ऐसी संतान बनती है जो अपने ही माता पिता की छाया से डरती है। और कुछ माता पिता भी अपने पिछले जन्मों में दूसरों की संतान को कष्ट देते हैं, तो इस जन्म में उन्हें उसी पीड़ा का सामना अपनी संतान से करना पड़ता है। यह है कर्म का अटल और अमोघ सिद्धांत। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की इस ज्ञानवर्धक और हृदय को छू जाने वाली कथा में हम जानेंगे कि पुत्र की मृत्यु माता पिता से पहले क्यों होती है
और कौन से पुत्र अपने माता पिता को ऐसा दुख देते हैं जिसे विधाता तक नहीं मिटा पाते? देवर्षि नारद जी द्वारा कही गई यह कथा न केवल हृदय को विचलित करती है, बल्कि हमें कर्म, मोह और लोभ के परिणाम का भी गहन बोध कराती है। हे देवगण, अब मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो यह स्पष्ट कर देगी कि पुत्र पिता से पहले क्यों मरता है। कौन से पुत्र अपने माता पिता को जीवन भर का दारुण दुख दे जाते हैं। यह कथा है प्राचीन भारत के एक किसान परिवार की। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में पत्नी और एक 5 वर्ष का बेटा नकुल था। कुछ वर्षों बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। पति पत्नी का जीवन समाप्त होता है, पर एक पिता का संघर्ष शुरू होता है। कुछ समय बाद किसान ने दूसरी शादी की। उससे एक और पुत्र हुआ। दुर्भाग्यवश दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अब किसान अकेला था, 2 बेटों को पाल रहा था। उसने बहुत मेहनत से, प्यार से दोनों बेटों को बड़ा किया। नकुल बड़ा होता है, किसान वृद्ध होता है। समय बीता। बड़ा बेटा नकुल अब विवाह योग्य हो गया। पिता ने बड़े प्रेम से, बड़ी धूमधाम से उसका विवाह किया। कुछ ही वर्षों में किसान बीमार पड़ा। नकुल ने बहुत उपचार कराया, लेकिन वृद्धावस्था और बीमारी के आगे उपचार निष्फल रहा। किसान की मृत्यु हो गई। अब दोनों भाई नकुल और उसका सौतेला छोटा भाई एक साथ रहने लगे। जय श्री हरि दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस कथा का दूसरा भाग, जहां आप जानेंगे कि कैसे एक भाई द्वारा किया गया पाप उसे अगले जन्म में पुत्र के रूप में वापस मिलता है। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक जागृति है कि पाप चाहे छुपा लिया जाए, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न थे। अब उन्हें जायदाद का हिस्सा किसी और को नहीं देना था। पर दोस्तों, जो सुख दूसरों के दुख की नींव पर रखा गया हो, वह कभी शांति नहीं देता, बल्कि एक दिन जीवन को विनाश में धकेल देता है। उदास स्माइली। याद रखना, जो धन किसी की हत्या कर छल से पाया जाता है, वह एक दिन उसी घर को भस्म कर देता है। गांव वाले सोच रहे थे, नकुल कितना अच्छा भाई है। उसने तो अपने सौतेले भाई की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर उन्हें क्या पता था, जिसे वे मृत मान रहे थे, वह हत्या का शिकार बना था। समय बीता। नकुल की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। घर में उत्सव हुआ, मिठाइयां बनती, भोज हुआ। वह पुत्र बड़ा हुआ, युवक बना और फिर उसकी शादी कर दी गई। कुछ समय बाद वह लड़का अचानक बीमार हो गया। इलाज के लिए वैद्य बुलाए गए। पैसे की कोई कमी नहीं की गई। किसान का बेटा, अब वृद्ध नकुल, अपने बेटे के इलाज में आधी संपत्ति बेच देता है। परंतु कभी कभी सिर्फ धन से कर्मों के फल को नहीं टाला जा सकता। नकुल बेटे की ओर देखता है और कहता है, पता नहीं भगवान मुझे किस पाप की सजा दे रहा है। तभी लड़का उठता है और कहता है, भाई, अब मेरा हिसाब पूरा हो गया है। अब सिर्फ अंतिम संस्कार की तैयारी बाकी है। नकुल, मैं तेरा बाप हूँ। तू मुझे भाई क्यों कह रहा है? लड़का धीरे, शांत लेकिन गंभीर स्वर में, नहीं, तुम इस जन्म में मेरे पिता हो, लेकिन पिछले जन्म में मैं तुम्हारा सौतेला भाई था, जिसे तुमने वैद्य से जहर दिलवाकर मार डाला था। गांव वाले दंग रह जाते हैं। वह लड़का बताता है, भाई, तुम्हारा दिया हुआ जहर आज मेरे इलाज में उतर गया। मेरी सारी जायदाद इसी इलाज में खत्म हो गई।
अब तुम्हें अपनी ही संतान की मृत्यु देखनी पड़ेगी, जैसे मेरे पिता को देखनी पड़ी थी। नकुल, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, पर इसमें तेरी पत्नी का क्या दोष है? लड़का कहता है, आपने जिस वैद्य से मुझे मरवाया था, उसकी मृत्यु मेरी मृत्यु के 4 साल बाद हो गई। उसने पुनर्जन्म लिया एक कन्या के रूप में। वही कन्या आज मेरी पत्नी है। नारद मुनि, हे देवगण, जो कुछ भी मानव जीवन में घटित होता है, वह कर्मों का ही फल है। जो बोओगे वही काटोगे। आज का पाप कल का दंड बनकर सामने आता है। कोई नहीं बच सकता, न राजा न रंक। कर्म का फल और पुत्र की मृत्यु का रहस्य, नारद मुनि की अमूल्य सीख। जय श्री नारायण। दोस्तों, आज की कथा में हम जानेंगे, पुत्र की मृत्यु क्यों होती है पिता से पहले? क्या कोई संतान अपने पूर्व जन्म का बदला लेने आती है? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कर्म और पुनर्जन्म की अद्भुत व्याख्या है, जो आपको जीवन के कई रहस्यों से परिचित कराएगी। आज नहीं तो कल मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का उत्तर जीवन से ही निकलता है। जितना गहरा कुआं होगा, उतना ही मीठा जल मिलेगा। पुत्र, भाई, मेरा हिसाब अब पूरा हो गया है। अब बस अंतिम संस्कार की तैयारी बाकी है। और इतना कहकर वह युवक, जो पिछले जन्म में उसका सौतेला भाई था, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पुत्र के मरते ही उस किसान पुत्र की संपत्ति समाप्त हो जाती है और उसकी पत्नी, जो पिछले जन्म की पापी वैद्य थी, उसे भी सती प्रथा के अनुसार अपने पति के साथ जिंदा जला दिया गया। इस तरह उस दुष्ट वैद्य को अपने कर्मों का भयानक फल मिला। नारद जी, हे देवगण, इस संसार में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। 1 आरण्यक आरणबंध पुत्र, 2 शत्रु पुत्र, 3 उदासीन पुत्र, 4 सेवक पुत्र। आरणबंध और शत्रु पुत्र ये वही होते हैं जो आपके पिछले जन्मों के पापों का प्रतिफल बनकर आते हैं। इनकी मृत्यु पिता से पहले होती है। नारद जी, यदि किसी पिता की आंखों के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाए, तो समझिए वो पुत्र आपका पूर्व जन्म का शत्रु था। यदि आपने किसी को तड़पाकर मारा, किसी निर्दोष को दुख दिया, तो वह आत्मा बदला लेने लौटती है और तब आपके ही घर जन्म लेकर वह आपको जीवन भर का कष्ट देती है। ऐसी संतान आपके कुल का नाश कर देती है, आपका जीवन नरक बना देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह संसार नश्वर है। यहाँ के रिश्ते भी केवल कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। आज जो दुर्योधन तेरे समक्ष युद्ध के लिए खड़ा है, वह कोई और नहीं, तेरे पिछले जन्म का शत्रु भाई है, जिसने तुझसे पराजित होकर प्रतिज्ञा की थी कि वह तुझसे बदला जरूर लेगा। यह था कर्मों का लेखा जोखा, जो जन्मों जन्मों तक चलता है। भीष्म पितामह, हे वासुदेव, मैं किस कर्म के कारण इन नुकीले तीरों की शैया पर पड़ा हूं? श्री कृष्ण, हे भीष्म, तुमने भी किसी जन्म में किसी निर्दोष को अकारण पीड़ा दी थी। आज वही कर्म तुम्हारी पीड़ा बनकर लौटे हैं। यही था कर्मों का न्याय, जहां ना समय बचा पाता है, ना संबंध। क्या आपने कभी सोचा है कि पितामह भीष्म जैसे धर्मनिष्ठ योद्धा को तीरों की शैया पर इतनी भयानक पीड़ा क्यों सहनी पड़ी? आज हम आपको बताएंगे कर्म का वो सूक्ष्म नियम, जो 100 जन्मों बाद भी अपना प्रभाव दिखाता है।
श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए पितामह से पूछते हैं, हे पितामह, क्या आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद हैं? भीष्म, हे वासुदेव, मुझे मेरे पिछले 100 जन्मों के कर्म याद हैं। मैंने उनमें कभी किसी का बुरा नहीं किया। भीष्म पितामह की बात पर सहमति जताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण, हे पितामह, आपने वास्तव में पिछले 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, परंतु यह जो पीड़ा आप आज सह रहे हैं वह आपके 100वें जन्म के एक सूक्ष्म पाप का फल है। 100 जन्म पहले आप एक पराक्रमी राजा थे। एक बार जंगल में शिकार के बाद आप थक गए थे और एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी उस पेड़ पर से एक नन्हा कीड़ा आपके शरीर पर गिरा। राजा को गुस्सा आया और उन्होंने उस कीड़े को एक तीर से उठाकर दूर फेंक दिया। कीड़ा गिरा कांटों पर पीठ के बल। उस मासूम कीड़े की पीठ में नुकीले कांटे घुस गए। वह निकलने की लाख कोशिश करता, पर जितनी कोशिश करता उतना ही कष्ट बढ़ता। हे पितामह, वह कीड़ा तड़प कर मर गया। आपने उसे मारा नहीं, परंतु अनजाने में दिया गया कष्ट इतना भयानक था कि उसका दर्द 100 जन्मों तक आपके साथ जुड़ गया और वही कीड़ा आपकी वर्तमान पीड़ा का कारण बना। आपको आज वही महसूस हो रहा है, नुकीले बाणों से बना कांटों जैसा बिछौना। दोस्तों, यही है कर्म का न्याय। किसी को दिया गया अनजाना कष्ट भी कभी न कभी लौट कर आता है। 100 जन्म पहले की गई गलती भी अपरिवर्तनीय नियमों से बच नहीं पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह जगत कर्मों से बंधा है। कर्मों से भागा नहीं जा सकता, केवल भोगा जा सकता है। जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर पड़े तड़प रहे थे, तो श्री कृष्ण ने कहा, यह पीड़ा उनके 100 जन्म पुराने पाप का फल है। क्या सच में कर्म हमें 100 जन्मों तक पीछा करते हैं? क्या पुत्र भी बदले का रूप ले सकता है? आज की कथा में जानिए कर्म, पुनर्जन्म और पुत्रों का रहस्य, कीड़े का पाप और पुण्य का क्षय। पितामह भीष्म श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे वासुदेव, मैंने तो 100 जन्मों में किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह दुख क्यों मिला? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पितामह, आपने सच कहा। आपके पुण्य इतने प्रबल थे कि एक पुराना पाप दबा रहा, लेकिन वह पाप एक कीड़े से जुड़ा था। 100 जन्म पहले जब आप राजा थे, एक शिकार के बाद थके हुए पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक कीड़ा आपके ऊपर गिरा। आपने गुस्से में आकर उसे तीर से उठाकर कांटों में फेंक दिया। वह कीड़ा कांटों में तड़पता रहा, कई दिन तक जीवित रहा। उसकी पीड़ा में आपका नाम दर्ज हो गया। कर्म फलित कैसे हुआ? लेकिन आपके पुण्य इतने भारी थे कि वह पाप दबा रहा। परंतु जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आप उसे बचा सकते थे, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। उसी क्षण आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया और 100 जन्म पहले का पाप अब फलित हो गया। आज जो तीरों की शैया पर आप तड़प रहे हैं, वही कीड़े की पीड़ा है जो अब आपको मिल रही है। पुनर्जन्म और कर्म का नियम। दोस्तों, जब भी हम जन्म लेते हैं या गर्भ में होते हैं, हम ईश्वर से वादा करते हैं कि इस बार हम अच्छे कर्म करेंगे, परंतु जन्म के बाद हम मोहमाया में बंध जाते हैं और बुरे कर्मों का चक्र शुरू हो जाता है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह एक कीड़े को दिया गया कष्ट ही क्यों न हो। अब आइए जानते हैं
मनुष्य को मिलने वाले 4 प्रकार के पुत्र कौन कौन से होते हैं? नारद मुनि कहते हैं, आर्नाबंध पुत्र, पूर्वजन्म का कर्ज चुकाने आया पुत्र, उसकी मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। शत्रु पुत्र, पूर्वजन्म का शत्रु, जो पुत्र बनकर बदला लेने आता है। इन दोनों पुत्रों की मृत्यु अक्सर पिता के सामने होती है। उदासीन पुत्र, ऐसा पुत्र जिसे माता पिता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, विवाह होते ही संबंध तोड़ लेता है। सेवक पुत्र, यह पुत्र आपको तब मिलता है जब आपने किसी गाय, संत या गरीब की निस्वार्थ सेवा की हो। यह पुत्र जीवन भर आपकी सेवा करता है। यदि आप नहीं चाहते कि आपको अपने पुत्र की मृत्यु देखनी पड़े, तो 3 बातों का ध्यान रखें। कभी किसी को अकारण पीड़ा मत दो। कभी किसी से ऐसा ऋण मत लो जिसे चुका ना सको। निस्वार्थ सेवा करो, पुण्य बढ़ाओ, क्योंकि जो तुम बोओगे वही तुम्हें काटना पड़ेगा। धर्म यही कहता है, एक तिनका भी किसी के जीवन से हटाओगे तो उसका हिसाब एक दिन देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि एक कीड़े को दिया गया कष्ट भी 100 जन्मों बाद इंसान को तीरों की शैया पर पहुंचा सकता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। अगर चाहते हैं कि आपके पुत्र आपके जीवन का सहारा बने, तो अभी से सत्कर्म करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण।